नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ। दहेज रहित शादी यादव समाज में, और हम देवेंद्र यादव के निवास स्थान खातोदड़ा गांव है और हरियाणा राज्य जिला महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं। और पीछे तस्वीर देख लें, उनके निवास स्थान पे मौजूद हैं। शादी कुछ दिन पहले हो चुकी, हम आ नहीं पाए, लेकिन आज यहाँ पहुँचे हैं यादव फैमिली के पास, देवेंद्र यादव की फैमिली के पास। ना रुपया नारियल से शादी, ना कोई कपड़े लत्ते, ना कोई सोना, ना कोई गाड़ी, ना कोई संदूक, ना बर्तन। साहब दहेज रहित शादी की है। और ये जो फैमिली पीछे देख रहे हैं, इनसे अंदर चल के सारी बातचीत करवाते हैं। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। देवेंद्र प्रधान वो शख्स है जो हरियाणा में सब इनको जानते हैं। 14 एकड़ जमीन, और जो शादी की है वो बेटा अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, जिनके पास एस्टेट जितनी भी पढ़ाई है XYZ वो इनसे पूछेंगे, सभी कर रखे हैं इन्होंने। और जो पुत्र वधू है वो खुद सुपरवाइजर है आंगनबाड़ी में। अभी शादी की है, मैं सलूट करता हूँ। ना कोई पैसा लिया, ना कोई रजाई गद्दा, ना कोई बेड लिया, ना कोई टूम छल्ली ली, ना कोई दान दक्षिणा ली। ये होती है शादी। अब इनसे ही जानते हैं। प्रधान जी, पहले आप थोड़ा सा आप यहाँ पे आइए। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर जी। प्रधान जी, क्या कहेंगे, क्या सोचा था? ये शादी आपने मिसाइल काम की है, और हम हरियाणा के लोगों को बताते चलें, 5100 रुपये यहाँ महेंद्रगढ़ जिले की जितनी भी गौशालाएं हैं उनमें अर्पित किया है गौ माता के चरणों में। और यादव जो सभा है उसमें 1 लाख रुपया दान दक्षिणा दी है यादव समाज के लिए। इन्होंने, आपको सलूट करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं हैं देवेंद्र यादव के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए। यादव साहब, मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। अहिरवाल समाज में आज दहेज की हम बातचीत करें, बहुत बड़ा भस्मासुर बन चुका है, राक्षस बन चुका है। अहिरवाल समाज में खुला दहेज चलता है आज के दिन। आपकी सोच इतनी बड़ी है कि इसलिए आपका भरा पूरा परिवार है, इतनी बड़ी कोठी है, 14 एकड़ के मालिक हैं, अच्छा नाम है, बच्चा और पुत्र वधू बहुत अच्छे हैं। मैं आपको सलूट करता हूँ। क्या कहेंगे, कितनी गौशाला में कितना पैसा दिया पहले? नमस्ते सर जी। ये गौशालाओं की तो बात ये थी कि हम छोटा मोटा आदमी कुछ शुरुआत करें, जिससे समाज में जो बेसहारा गोवंश है, और हमने सभी को समानांतर पूरी विधानसभा में 5100 रुपये दिए। कितनी गौशाला? ये गौशाला है जी 15 गौशालाओं में 5100 रुपये गौ माता के चरणों में अर्पित किए हैं। और यादव समाज में ये है जी 1,11,000 रुपये दिए। तो वो तो ये थे कि जिस समाज में हमने जन्म लिया है, और जो लोग मेहनत इतनी करके इतने बड़ा उन्होंने खड़ा किया है, तो हम जैसे कुछ दान दक्षिणा दे दे, उसी से तो वो बढ़ रहा है। देवेंद्र जी, आपकी जो बच्चे की शादी है, आप 14 एकड़ के मालिक है, और आज के दिन अच्छी खासी रेपुटेशन है, खुद ठेकेदार हैं, और भरा पूरा परिवार है, बेटा बहुत अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, और पुत्र वधू भी लगी हुई हैं। ये आपने करोड़ों रुपए दान दक्षिणा वाले आए थे, फॉर्चूनर गाड़ी दे रहे थे, कोई 1 करोड़ रुपया, कोई 51 लाख, कोई 50 लाख, कोई 2 किलो सोना, कोई 1 किलो सोना आपको दे रहा था, तो भी आपने शादी नहीं की। कभी लालच नहीं आया? ये लालच की बात ये थी जी, समाज है ये हमारा, ये इतना नीचे चला गया है कि इसको कुछ उठाने के लिए कुछ आदमियों को आगे आना पड़ेगा, और उन आदमियों को आगे आना पड़ेगा जिसके करोड़ों रुपए आते हैं, न कि जैसे जिसको नहीं आता उसकी तो कोई बात नहीं है। और सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, सबको अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, धन अपने आप आ जाएगा। और उसके बाद रही बात धन दौलत की, ये कमाने से होता है। हम एक कति नॉर्मल परिवार के आदमी थे, और हमने अपनी मेहनत से इतना बड़ा सिस्टम किया है। कभी लालच नहीं, लालच अब मौका है, चौका मार लीजिए, 2-4 करोड़ रुपया कमा लीजिए। मैंने कहा लालच की अगर बात होती तो ऐसा तो है नहीं कि मैं भाई जानता नहीं हूँ रुपया क्या होता है, लेकिन लालच की जगह होता है। ये लालच तो बहुत ही गलत है। आप देख रहे थे पीछे क्या हालात हुए हैं गुड़गांव में, कितनी खराब मट्टी हुई। लोग नहीं मान रहे? नहीं, लोग नहीं मान रहे, लेकिन मैं तो उन आदमियों को जीवित रहते हुए मुर्दा समझता हूँ।
जो इस प्रकार की घिनौनी हरकत करते हैं, ये क्या दान दहेज, क्या सिस्टम, इससे क्या होगा? ये सोच कहाँ से आई आपकी? ये सोच, मैं एक पंचायती राज का ठेकेदार हूँ और मैं पूरे दिन समाज में ही रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ इतने गरीब गरीब आदमी हैं, बच्चियों की शादी के लिए वो सब कुछ पूरा ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, ज़मीन भी बेच देते हैं इसलिए कि भाई मेरी लड़की सुखी रही। लेकिन कोई आदमी पहल करने वाला तो हो, पहल करने वाला आदमी होगा तभी ये समाज थोड़ा सा जागरूक होगा। मेरे साथ बने रहिए। बेटा क्या नाम? संजोगता। संजोगता सुपरवाइजर। हाँ जी। अच्छा सही, दिल पे हाथ रख के हम ना, आपके पिताजी आपकी मम्मी ने जब आप पैदा हुई उस समय बेटी के लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो जोड़ना शुरू कर दिया? हाँ, यही रहता है कि हम बेटी की शादी करनी है, उसके लिए पैसे बचाएं, ये सब। संजोगता हमारे साथ बेटी बनी हुई है, कभी सोचा था ऐसे पागल लोग मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं था। नहीं सोचा था? अगर ऐसे जो दहेज नहीं लेंगे ऐसे लोग कभी सपने में सोचा था? नहीं, सोसाइटी में यही रहता है कि हाँ बेटी की शादी है, देना तो पड़ेगा, ये सब ना चाहते हुए भी लोग देते हैं अपनी बेटी की शादी में। लेकिन यहाँ पे 1 ही रुपये की डिमांड थी कि भाई हम 1 ही रुपया लेंगे। तो बेटा क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में? काश ऐसे लोग सब बन जाए। अगर सब ये ऐसे हो जाएंगे तो फिर एक मतलब अच्छी सोसाइटी बन जाएगी अपनी तो। लेकिन उसके लिए ना शुरुआत करनी पड़ेगी कि भाई शुरुआत नहीं करते लोग कि स्टार्टिंग में कि भाई हम क्यों ले। सबका मन में यही रहता है कि अगर दे रहे हैं तो हम भी ले लेंगे, अगर आ रहा है तो क्या जा रहा है। आप रिश्ता करते हैं तो अक्सर सोचते हैं कमा लीजिए, आप एहसान नहीं कर रहे हैं। एक माँ और बाप उनके दिल पे क्या गुजरती है। 21-22 साल की बेटी पाल पोस के पढ़ा के लिखा के अपना कलेजा निकाल के आपको दे रहे हैं और आप कहते हैं हमें धन दे दीजिए। दहेज की गाड़ी और दहेज का पैसा बहुत कम चलता है और दहेज की गाड़ी में घूमने वाले वो राक्षस रूपी इंसान हैं और दहेज के पैसे पे ऐश करने वाले, क्योंकि आप रिश्ता नहीं कर रहे हैं। आप अगर 1 करोड़ रुपया, कोई 50 लाख, कोई 21 लाख रुपए सोना चांदी गहना 2-3 करोड़ रुपया कर्जा कर देते हो अपने समधी के ऊपर, उनकी लड़की दे रहे हैं प्लस उनको कर्जे में डबो दे देते हो, तो ये रिश्ता नहीं, सरासर दुश्मनी है उनके साथ। और सरासर पिछले जन्मों का शायद कुछ आपके उधार मांग रहा था, वो पूरी जिंदगी वो कर्जा उतारता रहेगा सिर्फ इतने इसके लिए कि मेरी बेटी कभी दुखी ना हो, कभी ये दहेज रूपी राक्षस जो लोभी मेरी बेटी को दुखी ना करें। सब कुछ बेच अब बचपन से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन आपका मुंह कभी नहीं भरता। मैं देवेंद्र यादव का जो परिवार है मैं सलूट करता हूँ इनकी सोच को। काश ऐसा हिंदुस्तान पूरा बन जाए और दहेज ना दें। और दहेज का मतलब ये नहीं होता नीचे नीचे गाड़ी ले लिया, सोना ले लिया, रुपए ले लिए और ऊपर बोल दिया नहीं हम तो कुछ नहीं ले रहे। इन्होंने कुछ नहीं लिया, ना रजाई ना गद्दा, और देने के लिए खाते पीते घर से है ये बेटी। लेकिन देवेंद्र यादव ने पहले ही मन बना लिया था कि हम नहीं लेंगे, तो दहेज नहीं लिया और अपने समधी को हंसी खुशी ये वहाँ लड़की को लेके आए हैं, कर्जे में नहीं डबोया। बेटा क्या कहेंगे लोगों को? अभी पूरा हिंदुस्तान देख रहा। मैं बस यही कहूँगी कि शादी ना तो दहेज ना तो देना चाहिए ना लेना चाहिए। बेटा सोचा था वैसा घर मिला? हाँ, उससे भी अच्छा मिला। उससे भी अच्छा मिला? क्या सोचा था आपने? कि ये तो कभी नहीं सोचा है कि दहेज लेने वाले नहीं मिलेंगे। आजकल तो ऐसा था खींच लो जितना जितना मिल रहा है उतना ले लो, ऐसे ही रहता है। लेकिन ये रहता है कि भाई पता नहीं कैसी फैमिली मिलेगी, फादर इन लोग कैसे रहेंगे, मदर इन लोग कैसी रहेंगी, तो इसको लेके थोड़ा सा डर था। लेकिन मेरे को बहुत अच्छे मिले। तो कभी मौका मिले अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, किसी स्टेज पे आपको सम्मानित करें या फिर आपको बोलना पड़े, तो क्या कहेंगे जाके दहेज को लेके? दहेज को लेके मैं तो हमेशा स्टार्टिंग से इसके खिलाफ थी कि दहेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। क्योंकि हम देते हैं, कई बार ये रहता है कि भाई हम लेंगे तो नहीं लेकिन दे देंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। ये चीज़ें तो देनी नहीं चाहिए। आपकी सासू खुश है? दुख तो नहीं है? धनमाल नहीं लाई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत खुश है। अच्छा क्या नाम है? परमिला। परमिला जी, आप गृहिणी हैं, घर का कामकाज करती हैं, तो प्रदीप यादव ने कभी ऐसा तो नहीं उन्होंने कह दिया चुपचाप रह दहेज नहीं लूँगा और आपका मन हो कुछ लेने? नहीं, ऐसा था ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा क्यों नहीं सोचा आपने दहेज? मौका था, चौका मार दिया 2-4 करोड़ का। हमारे पास खूब ज़्यादा धन है,
हमारी लेने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। बहू बना के ले आए हो, बेटी बना? बेटी बना कर क्या लाई। बात है, आप बेटी बन के आई हाँ जी बिल्कुल। सेवा करेंगे इनकी? थैंक यू। तो सही है बहू आपके लिए? बिल्कुल राइट। आपने देखी या बेटे या प्रदीप यादव ने देखी? सारे परिवार ने। आपको पसंद आई? हाँ तो आपने उस समय क्या कहा अपनी चौधन को, अपने समधी को? जो अभी दहेज नहीं लेंगे हम? दहेज नहीं लेंगे, हमें बच्चा चाहिए बस। वो तो देने के लिए तैयार थे, अड़े हुए थे, वो तो नहीं देंगे। हमारी इच्छा नहीं थी। नाराज तो नहीं है? नहीं बिल्कुल खुश है वो भी और हम भी। क्या कहेंगे, क्या नाम? हाँ जी नमस्कार, नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप यादव है। प्रदीप यादव, ये इनकी शादी हुई है अभी यादव साहब की। हम महेंद्रगढ़ जिले में मौजूद हैं, हरियाणा राज्य के दक्षिण हरियाणा अहिरवाल क्षेत्र। और अहिरवाल क्षेत्र की बातचीत करें, मैं सलूट करता हूँ। बहुत गिनती चुनती की शादी ऐसी होती हैं जहाँ हमें जाना पड़ता है, बड़ी खुशी होती है और डंके की चोट पे हम दिखाते हैं। 4-5 करोड़ रुपया प्रदीप यादव ले सकता था, इनका स्टेटस इतना बड़ा है, लेकिन दहेज रहित शादी, यानी कि 1 रुपया का कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं। बेटा हाँ जी, कौन सी में क्या पढ़ रहे हैं? मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नेट JRF क्वालिफाई है, AIR 81 है, CTET, HTET, गेट, BEd सब कंप्लीट कर रखा है। अभी मेरा जून में अभी एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। पिताजी का फैसला था दहेज ना लेना, आपका फैसला? नहीं, पूरे परिवार का ये फैसला था कि दहेज लेना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले ही ज़्यादा है। और ये है कि अगर कई बार क्या होता है कि हम दहेज लेने के चक्कर में अच्छा परिवार ढूंढते हैं, जो ऊंचा परिवार हो, दहेज लेने देने लायक हो, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि सब ये तो फॉर्चूनर देने वाले, 1 किलो सोना देने वाले, 1 करोड़ नगद देने वाले घूम रहे थे। हाँ, बहुत ज़्यादा आए थे, बहुत ज़्यादा रिश्ते आए थे मेरे लिए भी। बट यही था कि कई बार क्या होता है कि हम बच्चे की क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उसकी शिक्षित मैच्योरिटी, उसमें गुण संस्कार, उसकी परिवार का कैसा क्या माहौल है, कैसा शिक्षित परिवार है, शिक्षित बद है या नहीं है, तो उसके हिसाब से जो पैसे देने वाले भी आते हैं तो उसके हिसाब से हमने नहीं लिया उनसे, क्योंकि हमें उनका परिवार और उनका बच्चे का रहन सहन पसंद नहीं आया था। तो ये है कि अगर हम कोई पैसे देने वाला परिवार मिलेगा या हमें लेने की इच्छा होगी, तो इसका मतलब ये है कि हम उसके सभी जो ये शिक्षा है, संस्कार है, गुण है, इन सब को दबा के हम धन के लालच में पड़कर वो शादी कर लेते हैं। बट आगे चलकर वो शादी वो अच्छी तरह से नहीं चल पाती, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच में समझौता नहीं, वो समझ अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई बच्चे जो शिक्षित बद हैं, बट वो अच्छे घर में रिश्ता नहीं हो पाता है उनका, इसीलिए कि उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अच्छे घर में रिश्ता कर सकें। इसके हिसाब से कई बच्चे जो इस लायक होते हैं, वो अच्छे घर में रिश्ता नहीं होने से वो थोड़ा संकोच महसूस करते हैं। हम दहेज ना लेकर इसी बात को दोहराना चाहते हैं कि कोई बच्चा जो अच्छा है, गुण है उसमें, जो अच्छा लायक है, वो अच्छे घर में रिश्ता लेकर जाए बिना दहेज लिए, तो हर परिवार ये सोचेगा कि मेरा बच्चा भी आगे जाकर ऐसे घर में रिश्ता हो सकता है। नहीं तो आगे जाकर कोई भी जो ये थैंक यू। हमारे साथ प्रदीप यादव मौजूद हैं और देवेंद्र यादव के बेटे हैं, ये जो ठेकेदार हैं, और अच्छा खासा इनका बहुत बड़ी खेत में अपनी कोठी भी है। पूरा महेंद्रगढ़ जिला, पूरा हरियाणा यहाँ पहुँचा था, लेकिन हम नहीं पहुँच पाए उस मौके पे। लेकिन ये शादी हम दिखाना चाहते थे। कुछ नहीं, दहेज रहित शादी की है। मैं फिर कहता हूँ, दहेज की गाड़ी लेने से खच्चर रेहड़ी में चलना बेस्ट है, और दहेज के पैसे पे ऐश करने से आदमी का मर जाना बेहतर है। जो दहेज के इंतजार में बैठे रहते हैं, आपको ऐसा नहीं कर रहे हैं। अपनी बेटी दे रहा है अगला आपको घर पे, 22 साल की पाल पोस के कलेजे को निकाल के आपके वंश को आगे बढ़ाएगी। घर पे आके पूरी जिंदगी आपका कामकाज करेगी, आपके कपड़े धोएगी, आपकी सहमति में सहमति मिला के रखेगी, और फिर आप उनके पिताजी को कर्ज में डुबो देते हो। ऐसे तो धिक्कार है दहेज लेना। एक शादी और भी इनके घर में पहले हो चुकी है बगैर दहेज के। बेटा, अब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी कुछ शादियां और भी होने वाली हैं, और खासकर अहिरवाल की बातचीत करें, कुछ ज़्यादा है दहेज का लेना देना, तो कुछ बता दीजिए, समझा दीजिए, आपकी बात पल्ले पड़ जाए।
समझाना तो सबकी अलग अलग सोच होती है, लेकिन बस वही है कि हम शुरुआत करेंगे तो लोग देख देख के थोड़ा सा होंगे कि हाँ इन्होंने भी नहीं ली हम भी ले। लेकिन बस मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप लड़की के लिए लड़का देखते हो तो लड़के की क्वालिफिकेशन देखो, उसके संस्कार देखो, फैमिली देखो, ये सब देखो, ना कि उनका पैसा वैसा देखो सब। प्रदीप यादव जी, चलते चलते आपसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे पास आपके पास शब्द नहीं है, आपसे क्या बोलें क्या कहें। एक यादव समाज के लिए एक शिक्षा है, एक प्रेरणा है। आप माने या ना माने, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और ये अगर बिगैर दहेज के शादी कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये लालच छोड़िए, शादी दहेज रहित कीजिए। ना टूम छल्ली, ना रजाई गदरे, ना कोई दहेज का छोटा मोटा बर्तन इनको अवॉइड कीजिए और बेटी बना के पुत्र वधू को घर लेके आइए। आप क्या कहेंगे? ये यही बात है जी, सभी को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सबको दहेज का त्याग ही कर देना चाहिए। हमारे ये पूरी बेल्ट ही इस मामले में ज़्यादा ही दिक्कत आ रही थी, पूरा हिरवाल में और अलवर झुंझुनू तक। तो इस सब को मैं जोड़ के कहता हूँ कि भाई कोई भी मत दहेज ले और मत दो। और देना तो अलग बात है, कोई सामर्थ्य हो तो दे दो, लेकिन कई आदमी मजबूरी में अपनी जमीन बेच के भी दे रहे थे। आठ में क्या नहीं, 90%। 90 तो नहीं है जी, कुछ आदमियों में तो सुधार। इतना पैसा कहाँ पे है जी, कौन देगा? लेकिन मजबूर तो हम लग रहे हैं कुछ सुधार करने, कुछ सुधार हुआ भी है। और तो बहुत बड़ी मेहरबानी से जो पूरा समाज ने थोड़ा सा एक संजोग में पिरो रहे सो। ये कल परसों आप देखे नहीं गुड़गांव के हाल हो जी। तो आपके दो पिताजी, आपकी माता, ये माताजी पिताजी एक्सपायर हो रहे हैं। उनकी सोच? हाँ यही सोचती। मेरे पिताजी का नाम होशियार सिंह था, माता का कृष्णा देवी था। और हमारे तो ये दोनों बहन हैं। और ये जब से आई हैं दोनों बहनों ने यहाँ आकर इतनी कड़ी मेहनत की है कि आप देख रहे हैं जो परिवार का प्यार है और जो इन्होंने मेहनत की है उसी का रंग है। एक कुछ नहीं कर सकता आदमी, दोनों ही कर सकते। क्या क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र है जी। नरेंद्र जी, आप भी बहुत पुराने हीरो होंडा का काम करते हैं। आपकी 99 से 20 साल आपने भी दहेज रही के सगे भाई दहेज शादी की ना जी, बगैर दहेज शादी की है जी। हाँ जी, सिर्फ मेरे माता पिता का यही कहना था कि दहेज अगले की बेटी है, इससे बढ़कर कोई दहेज लेना ही नहीं। तो कहीं शादियों में आप भी जाते हो तो दुख तो होता होगा वहाँ, औरों को देखते हो, बर्तन, संदूकें, कंबल, पैसा, रुपया सब। ये जो दहेज लेने वाले हैं ना, ये किस्म से गलत है। किस लिए कि मतलब दहेज लेना भी गलत है, देना भी गलत है। दहेज में ले ये 2 दिन चल रहे थे, 2 दिन तो गाड़ी चल लेगी, एक्सीडेंट होकर पड़ जाएगी। सही बात है। 4 दिन भी पैसा चल लेगा, अभी 2 दिन करिए भाई मेरे इतना आयो, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन भुजाओं पे रखो, ये मेहनत है ना, यही रंग लाएगी, दहेज नहीं लाएगा रंग। थैंक यू। ये हमारे माता पिता का कहना था। थैंक यू जी। तो ये प्रदीप यादव की फैमिली हमारे साथ बनी हुई थी और देवेंद्र यादव हमारे साथ, ठेकेदार साहब हमारे साथ मौजूद थे। पूरी फैमिली है, बड़ी प्यारी फैमिली है, दहेज रहित शादी की है। अगर ये कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते। और यादव सभा या फिर यादव जो संगठन है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा, इस तरीके की जो शादियाँ होती हैं, आप बड़े स्टेज पे इन लोगों को सम्मानित करना तो बनता है। ये आप पे छोड़ते हैं, आप इनको कितनी जल्दी सम्मानित करते हैं बड़े स्टेज पे बुला के। और इनको ही नहीं, जो दहेज रहित शादियाँ जितनी भी यादव समाज में, जितने यादव संगठन हैं, यादव सभा है, सबको दहेज रहित इनको पगड़ी पहना के बड़े स्टेज पे बुला के इनको सम्मानित करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने 1 रुपया दहेज का लिया, 1 सोना चांदी नहीं लिया। तो सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।